हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो दोस्तों क्या है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? सबसे पहले तो जान ले इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो ऑब्जेक्ट का वो कंडीशन होता है जहाँ पर टोटल फोर्स ज़ीरो होता है, या फिर कहो एवरी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैंसिल ईच अदर, हैंस द टोटल फोर्स विल बी वैनिस्ड। तो दोस्तों ये रहा इक्विलिब्रियम का कंडीशन। और हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। किसी भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, इसमें मोशन क्रिएट हो जाएगा। मोशन क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर टोटल फोर्स कहे तो यहाँ पर टोटल फोर्स, यहाँ पर फोर्स एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पर नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोशन में चला जाएगा। और अगर यही ऑब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप का फोर्स लगाए तो अगर वो फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाए तो क्या होगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो दोस्तों ये रहा हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। और हम इसे इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब F इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दोस्तों हमारा खास कंडीशन या फिर कहो स्पेशल एक हमारा कंडीशन ये रहा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। इसी तरह हम एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स ज़ीरो हो तो इस तरह लिख सकेंगे, और इसी तरह वाई डायरेक्शन में फोर्स भी ज़ीरो, और इसी तरह हमारा जेड डायरेक्शन में भी फोर्स ज़ीरो। दोस्तों एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन हुआ। ये जैसा कि ये हुआ हमारा एक्स डायरेक्शन में फोर्स, वाई डायरेक्शन में फोर्स, और ये जेड डायरेक्शन में फोर्स। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है दोस्तों, F इक्वल्स टू ma, मतलब फोर्स है हमारा मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। मगर ये फोर्स तो ज़ीरो है, इसीलिए हम कह सकेंगे इक्वल्स टू ज़ीरो, और ए इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमारा क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब dv/dt इक्वल्स टू ज़ीरो। और दोस्तों ये कहे तो यही तो हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये हमारा ये एक्सप्रेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उसका वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट ही रह जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।